Welcome students. This is our second video on enhancement in food production. और ये इस पहले वीडियो में हमने इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा, देन प्लांट ब्रीडिंग, ग्रीन रिवोल्यूशन, देन सम इम्पोर्टेंट varieties, hybrid varieties of wheat, that is Sonalika and Kalyan Sona, then some important hybrid varieties of rice, that is जया, पद्मा एंड रत्ना, देन शुगर केन में 419, 421, 453 इन वैरायटीज़ को डेवलप किया हमने। इसके बारे में स्टडी करें थ्रू द प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। आफ्टर दैट इन टुडेज वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट द सम मोर चैप्टर्स, दैट इज़ आज हम सबसे पहले देखेंगे मिलेट्स। यानी कि देखिए मिलेट्स किसे कहेंगे, जो हम अनाज जो इस्तेमाल करते खाने के लिए, उसको हम मिलेट्स बोलेंगे। तो मिलेट्स में जो कि हमारे डेली ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट में यूज़ होता, मिलेट्स में देखिए सबसे पहले मेज़ में गंगा 3 इस वैरायटी को डेवलप किया गया। जवार में CO12 इस वैरायटी को डेवलप किया गया। एंड बाजरा, निफड़ हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया। तो हाइब्रिड मेज, गंगा 3, जवार, CO12 एंड बाजरा, निफड़ हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया। इन तीनों वैरायटीज़ को इंडिया में सक्सेसफुली डेवलप किया गया। अब ये क्यों बनाई गई ये वैरायटीज़? दीज वैरायटीज़ आर हाइल्डिंग एंड रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। यानी कि उसकी खासियत या उसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये देखा गया कि दीज आर रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस एंड हाइल्डिंग। ये हाइल्डिंग भी है और इनमें रेजिस्टेंट है पर्टिकुलर वाटर स्ट्रेस के अगेंस्ट। ठीक है बच्चों। आफ्टर दैट देखिए जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म में उनको डिसीज़ होती है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी डिसीजेस होते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और हमने देखा कि प्लांट ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी को भी ध्यान दिया गया। अब जहाँ पर क्वालिटी को ध्यान दिया गया, यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर न्यूट्रिशनल कंटेंट को चेंज किया गया है। न्यूट्रिशनल कंटेंट को चेंज करना मीन्स यहाँ पर इन्हांस करना, चेंज करना मीन्स उसको और इन्हांस करना या बढ़ाना, जैसे कि विटामिन कंटेंट को बढ़ाना या प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना। इसके अलावा यहाँ पर जो क्रॉप बनाई गई है, जो रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई गई है, दे आर फ्री फ्रॉम डिसीजेस एंड दीज फ्री फ्रॉम डिसीजेस आर कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंट वैरायटीज़। तो देखिए बच्चों, प्लांट में कौन सी, सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्लांट में कौन सी डिसीज़ होती है, जो मेजर क्रॉप्स हैं, और उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट में देख सकते हैं, 2 कॉलम दिए हुए हैं, पैथोजन एंड प्लांट डिसीजेज। सबसे पहले देखिए बच्चों, वी हैव टू स्टडी द फंगल डिसीजेस। यानी कि मोस्टली जो फंगल डिसीजेस होते हैं वो कौन से हैं? उनमें देखिए ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट पहली जो डिसीज़ है, जो कि वीट में होती है, ब्राउन रस्ट, एंड दिस डिसीज इज ड्यू टू द पक्सीनिया। देन रेड रॉट ऑफ शुगर केन, जो कि शुगर केन में होने वाली कॉमन डिसीज़ है, जिसको क्या कहा गया है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। अक्सर देखिए जब हम शुगर केन को कट करते हैं तो उसमें हमको रेड कलर के पैचेस नज़र आते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसकी वजह से उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। एंड दिस डिसीज़ इज़ ड्यू टू द कोलैकोट्रैकम फल्कैटम। एक फंगस है, उस वजह से क्या होती है? डिसीज़ होती है, डेट इज़ कोलैकोट्रैकम फल्कैटम। देन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दिस is also a fungal disease and this is caused due to the Phytophthora infestans, that is also a fungus। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए कुछ फंगल कॉमन डिसीजेस, डेट इज ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आफ्टर दैट द अनदर पैथोजन इज बैक्टीरिया। नेक्स्ट पैथोजन कौन सा है बच्चों? बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया आप लोगों को मालूम है, ये भी एक किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि डिसीज़ को कुछ यूज़फुल भी है, कुछ हार्मफुल है। हार्मफुल यानी कि जो डिसीज़ को कॉज कर सकते। देन सबसे पहले देखिए उनमें जो होने वाली डिसीज़ है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, एक जो कि बैक्टीरियल डिसीज़ है। देन आफ्टर दैट अनदर पैथोजन इज अ वायरस। वायरस क्या है हमको अच्छी तरीके से मालूम है। दीज वायरसेस आर हाईली इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वी नो। देन वायरसेस जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं और हाईली इन्फेक्शियस है। तो इनमें जो मेन डिसीज़ होने वाली है, जो कि कैश क्रॉप को होते हैं, टोबैको इज़ ए कैश क्रॉप, हमारी कैश क्रॉप है, तो टोबैको मोज़ाइक वायरस। अब इसमें क्या होता है बच्चों? मोज़ाइक मीन्स मोज़ाइक लाइक पैटर्न्स आर डेवलप ऑन द लीफ। यानी कि लीफ पे क्या होता है? मोज़ाइक लाइक पैटर्न क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। एंड ड्यू टू दिस लीफ क्या की क्वालिटी क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। और क्वालिटी ख़राब होने की वजह से पूरी फसल ये क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। तो इन दिस वे दीज आर द मेन डिसीजेस एंड देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट बच्चों
यहाँ पे देखिए, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंट टू डेवलप इनहेरेंट क्वालिटी इन द प्लांट, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग जो की गई है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लांट में इनहेरेंट क्वालिटी को क्या करना, डेवलप करना, टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग द डिसीज़, यानी कि जो कि पैथोजन को प्रिवेंट कर रहा है डिसीज़ कॉज करने के लिए। सच वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज ए डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि ऐसे वैराइटीज़ को क्या कहा गया है, डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट। द बेसिक टेक्निक यूज इज़ द सेम एज फॉर द नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंट वैरायटी को बनाने के लिए वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन के जैसे नॉर्मल प्रोसेस को बनाया गया है या इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों देखिए, तो यहाँ पर द मेन मोटिव जो रखा गया था या ऑब्जेक्टिव जो रखा गया था प्लांट ब्रीडिंग का, रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करना जिनमें अगर क्रॉप हेल्दी रहेंगी तो वी कैन गेट द मोर यील्ड, हमें क्या मिलेंगे, यील्ड ज़्यादा मिलेंगी और हेल्दी क्रॉप हमको हासिल होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप किया गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये चार्ट है, उसमें बताया गया है कि कौन से रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को इंडिया में डेवलप किया गया है। सबसे पहले देखिए, सम डिसीज़ रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप आर, कौन से डिसीज़ रेजिस्टेंट को बनाया गया है। तो अभी हम मार्केट में देखिए कितनी अच्छे वैरायटीज़ के फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आर अवेलेबल हैं। हम उसको देख सकते हैं कि उनमें कितने हेल्दी फ्रूट्स रहते हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स, जो देखते ही हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वीट 3 कॉलम दिए गए हैं बच्चों। पहले कॉलम क्रॉप, यानी कि कौन से क्रॉप में रेजिस्टेंट वैराइटीज़ को बनाया गया है, वैरायटी का नाम क्या है। देन सेकंड कॉलम में वैरायटी, थर्ड कॉलम रेजिस्टेंट टू द डिसीजेस। सबसे पहले देखिए हम 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वीट जो कि हमारी मेजर क्रॉप में आती है, उसमें हिमगिरी कौन सी वैरायटी बनाई गई, हिमगिरी इज़ अ वैरायटी ऑफ वीट एंड रेजिस्टेंट टू डिसीज लीफ एंड स्टिप रस्ट, ये डिसीज़ का नाम है। एंड हिलबंट, ये डिसीज़ के खिलाफ उसको बनाया गया है या अगेंस्ट द लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, हिलबंट, इन डिसीज़ के खिलाफ उसको बनाया गया है, रेजिस्टेंट टू दिस डिसीजेज। देन उसके बाद है ब्रासिका में पूसा स्वार्निन अगेंस्ट द वाइट रस्ट, यानी कि जिस तरीके से देखिए रेड रस्ट, यानी कि कुछ किस्म के पैचेस डेवलप होते हैं। रेड रस्ट में लाल पैचेस या लाल फंगस क्या हो जाता है, लीफ पे डिपॉजिट होता है। तो उसी तरीके से वाइट रस्ट, यानी कि वाइट कलर का पाउडरी मास आर डिपॉजिटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द लीफ, और ये दिस डिसीज इज ड्यूज टू द फंगस अल्बिगो कैंडिडा की वजह से डिसीज़ होती है। तो ब्रासिका में पूसा स्वार्निम ये वैरायटी को बनाई गई है। देन कॉलीफ्लावर, जो कि हमारी वेजिटेबल में एक अहम रोल को प्ले करती, इसमें भी पूसा शुभ्रा इस वैरायटी को डेवलप किया गया। यहाँ पर आपको हेल्दी हेड्स मिलेंगे कॉलीफ्लावर के, एंड दिस इज़ मेड अगेंस्ट द डिसीज ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। देन आफ्टर डैट चिली, जो कि 4th मेजर क्रॉप है हमारे एरिया की, यहाँ पे पूसा सदाबहार, चिली में कौन सी वैरायटी को डेवलप किया गया है, पूसा सदाबहार, चिली मोज़ाइक वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस के अगेंस्ट इसको बनाया गया और लीफ कर्ल के अगेंस्ट। तो इन दिस वे, ये याद रखिए बच्चों, दिस क्वेश्चन में भी आस्क इन MCQs, टेबल में जो भी वैरायटीज़ दिए गए MCQs में आ सकता है या वेरी शॉर्ट में इसको पूछा जा सकता है। तो विच इज़ अ फेमस वैरायटी ऑफ वीट which is made resistant against the leaf and strip rust, हिलबंट। देन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ चिली विच इज़ रेजिस्टेंट अगेंस्ट द चिली मोज़ाइक वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। तो इसमें सभी क्वेश्चन, पूसा शुभ्रा इज़ अ फेमस वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप याद रखिए इनके नाम, और विच डिसीज़ के अगेंस्ट इसको रेजिस्टेंट बनाया गया है। तो इन दिस वे हमने कुछ कॉमन क्रॉप्स देखे और उनमें किस तरीके से नए वैरायटीज़ को डेवलप किया गया है, जैसे कि हिमगिरी इन वीट, पूसा स्वार्निम इन ब्रासिका, पूसा शुभ्रा इन कॉलीफ्लावर, पूसा सदाबहार इन चिली। ठीक है बच्चों। आफ्टर डैट वी हैव टू स्टडी द अनदर टॉपिक, जो कि 2 मार्क के लिए बहुत बार पूछा गया है, मे बी लास्ट ईयर में भी इसको पूछा गया है। राइट नोट ऑन म्यूटेशन ब्रीडिंग पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसके अलावा इस पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टाइप्स ऑफ म्यूटेजिन या 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बच्चों देखिए, म्यूटेशन किसको बोलेंगे? म्यूटेशन इज़ अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप।
यानी कि म्यूटेशन किसको बोलेंगे? म्यूटेशन इज अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप। जीनोटाइप किसको बोलेंगे बच्चों? जीनोटाइप हम ऑलरेडी जेनेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। तो यहाँ पे क्या होता? म्यूटेशन में सडन हेरिटेबल चेंज, हेरिटेबल मीन्स जो कि ट्रांसफर हो रहा वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में सडन चेंज हो रहा, इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। कॉज नेचुरली, जो कैसा हो रहा? नेचुरली कॉज हो रहा। इट कैन बी इंड्यूस एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स म्यूटेजेंस, यानी कि ये आर्टिफिशियली भी हम इसको कैरी कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ केमिकल म्यूटेजेंस। म्यूटेजेंस यहाँ पे किसको बोलेंगे बच्चों? ये म्यूटेजेंस यानी कि जो कि म्यूटेशन को कैरी करते। तो इन दिस वे म्यूटेशन कैन बी डिफाइंड एज सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप caused naturally. It can also be induced by applications of chemical mutagens, यानी कि इसको हम, ये तो नेचुरली होता है बट आर्टिफिशियली भी विद द हेल्प ऑफ केमिकल म्यूटेजेंस के जरिए हम इसको देख सकते हैं। आफ्टर डैट देखिए बच्चों, यहाँ पे दो तरीके के म्यूटेजेंस हमको बताए गए हैं। नेचुरल फिजिकल म्यूटेजेंस आर हाई टेम्परेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये क्या है? नेचुरल म्यूटेजेंस, यानी कि जब हम कोई भी वैरायटी हाई टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट के रेज में कॉन्टैक्ट में आती है, तो देन इट कॉजेस नेचुरल, क्या बोलेंगे? नेचुरल म्यूटेशन को कैरी करता। देन केमिकल म्यूटेजेंस आर नाइट्रस एसिड, EMS, इथिल मिथिल सल्फोनेट, मस्टर्ड गैस, colchicine, etc. These are the chemical mutagens. After seedlings or seeds are irradiated by CO60 exposed to UV bulbs, X-ray machines. तो इस तरीके से सीडलिंग्स को इरेडिएट किया जाता है बाय CO60 एक्सपोज टू UV बल्ब्स, एक्सरे मशीन्स। तो इस तरीके से हमने म्यूटेशन देखे जो कि सडन हेरिटेबल चेंज है, हाँ, जो कि कैरेक्टर को क्या करता है? हेरिडिटी को क्या करता है? ऑर्गेनिज्म के हेरिडिटी या जीनोटाइप को क्या कर देता? चेंज कर देता। और ये दो तरीका का है, नेचुरल एंड केमिकल। नेचुरल ये खुद ब खुद ऑकर होता, नेचुरली ऑकर होता। देन केमिकल इट इज़ कैरीड बाय केमिकल म्यूटेजेंस, केमिकल म्यूटेजेंस के ज़रिए इसको कैरी करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह वी विल बी मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय स्टूडेंट्स।